नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके नतीजे बेहद कमाल के आते हुए दिख रहे हैं और नतीजे आते ही शेयर 20% ऊपर सर्किट पे लग चुका है। दोस्तों नतीजों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी का प्राइस। जी हाँ, ये इतना ज़्यादा गिर चुका है शेयर कि जब नंबर्स में पॉजिटिविटी दिखी तो रॉकेट हो गया शेयर। अच्छा, नंबर्स भी कोई छोटे मोटे बढ़िया नहीं आए हैं, बड़े ही कमाल के नंबर्स हैं। मैं आपको बताऊं, बीते 4 क्वार्टर्स का जो टोटल ओवरऑल अर्निंग पर शेयर था कंपनी का, यानी बीते 4 क्वार्टर्स में जितना कंपनी ने टोटल प्रॉफिट किया था उतने इस बार सिंगल क्वार्टर में प्रॉफिट बना दिया है। जी हाँ, मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। दोस्तों स्टॉक का नाम बताना चाहूंगा सबसे पहले और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कोई बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए सजेशन नहीं है, अपडेट है बस। पर्सनली मैं इस स्टॉक को कवर भी नहीं करता हूं। स्टॉक का नाम है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी जाए दोस्तों तो 20% के सर्किट पे लगा हुआ है। ये शेयर 358 रुपए के भाव पर खड़ा है इस समय और सर्किट पे लॉक हो चुका है। नंबर्स की बात करूं तो 3.6 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 19.7 करोड़ पे आया है भाई साहब। राउंड फिगर में 3.5 करोड़ का मुनाफा करीब करीब 20 करोड़ हो गया है। अब इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि रेवेन्यू उतना बढ़ा नहीं है, रेवेन्यू न्यूट्रल है। 170 करोड़ के सामने 190 करोड़ पे रेवेन्यू आया। जब रेवेन्यू आपका सिमिलर है तो आपका मुनाफा इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, ये एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो। तो मैंने बीएसई की वेबसाइट पे जाके डिटेल में नतीजे देखने की कोशिश करी और जब मैंने देखा तो मुझे मिला कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है दोस्तों इस बार। यानी टॉप लाइन नहीं बढ़ाई, बिक्री नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चे काबू में कर दिए, जिसकी वजह से मुनाफा बढ़कर आया है। मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जैक्टली पर्टिकुलरली हुआ क्या है। अगर मैं लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू देखूं तो वो 190 करोड़ था और इस बार 194 करोड़ है, तो रेवेन्यू में तो मामूली सी बढ़त दिखी। लेकिन अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर 181 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे और इस क्वार्टर में केवल 170 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो 10 करोड़ का अतिरिक्त कंपनी ने पैसा बचा लिया, समझ रहे हो, कमाया थोड़ी है, बचाया, खर्चा कम किया ना, इसने कंपनी के मुनाफे में जोर डाल दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो मुनाफा लास्ट क्वार्टर में 6.1 करोड़ का था वो इस क्वार्टर 19.6 करोड़ का हो गया। जो कंपनी बीते 4 क्वार्टर्स में करीब 5 रुपए 5.5 रुपए का अर्निंग पर शेयर बनाती हुई दिखी थी, इस सिंगल क्वार्टर में 5 रुपए 13 पैसे का कंपनी ने अर्निंग पर शेयर क्लॉक किया है। तो ये कंपनी के नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग थे और ये नंबर्स आए हैं बेसिकली एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की वजह से। अब अगर मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें बड़ी गिरावट हुई है दोस्तों, बहुत बड़ी गिरावट दिख रही है मुझे। करीब 600 रुपए से घटते घटते ये शेयर अभी मार्च में 200 रुपए हो गया था, अभी तो 350 हो चुका है आज की तेजी के बाद। लेकिन ऊपर में इस स्टॉक ने करीब 2024 फरवरी में 600 रुपए के हाई दिखाए हुए हैं। टेक्निकली भी देखा जाए तो स्टॉक में बहुत बड़ी फॉल आने के बाद मेरे को लगता है थोड़ा और ऊपर जा सकता है 380 के समथिंग तक। फिर वहां पे अगर 380 का लेवल निकाल के क्लोजिंग देता है तो फिर इसमें फ्रेश राउंड ऑफ तेजी और भी हो सकती है। अभी आपको ये स्टॉक 60 के पीई पे दिखेगा, लेकिन आज जो मुनाफे आए हैं वो भी एडजस्ट नहीं हुआ, वो कल तक एप्स में एडजस्ट हो जाएगा, जिसके बाद इस कंपनी का 357 रुपए के भाव पर 35 का पीई हो जाएगा। समझ रहे हो कितना वैल्यूएशन डिफरेंस आ गया। जो आज तक हमें 60 का पीई दिख रहा है वो कल 35 होने वाला है, क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज्यादा आई हैं इस बार। 20 करोड़ का मुनाफा हो गया ऑलमोस्ट। तो ये एक कहानी है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट की जो आज बड़ी तंगड़ी दिख रही है। बढ़ते हैं दोस्तों और आगे, बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं, कुछ स्टॉक्स टूट रहे हैं काफी हैवीली तो कुछ भाग रहे हैं, जिसमें ऋषभ इंस्ट्रूमेंट था जो बहुत तेजी से भाग रहा था। बड़े नामों में अशोक लेलैंड के नतीजे आते हुए दिखे हैं, 2% के करीब शेयर ऊपर है। नंबर्स की बात करूं अगर तो अच्छे नंबर्स हैं। 525 करोड़ से मुनाफा 600 करोड़ पे आया है, वहीं अनुमान 580 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टिमेट। रेवेन्यू की बात करूं तो 8700 करोड़ पे आया है, लेकिन अनुमान 8800 करोड़ का था, तो मिसेस एस्टिमेट। टॉप लाइन अनुमान से कम है लेकिन बॉटम लाइन अनुमान से बेटर है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें तो 11.11% पे आए हैं, जिसमें अनुमान 10.8% का था, तो बीट्स एस्टिमेट।
और एबिटा 970 करोड़ पे कंपनी ने क्लॉक करा है, जिसमें अनुमान 950 करोड़ का था, तो बीट्स एस्टीमेट। तो एकमात्र रेवेन्यू का फ्रंट छोड़ दिया जाए, बाकी हर तरफ कंपनी ने एस्टीमेट को बीट करा है। नंबर्स अच्छे ही माने जाने चाहिए, इसीलिए शेयर भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक के चार्ट पैटर्न में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है। अराउंड 115 से नीचे से ऊपर आ रहा है और 115 के करीब ही सपोर्ट है। ऊपर में 125 रुपये तक जा सकता है ये स्टॉक। काफ़ी स्लो मूवर टाइप है ये स्टॉक। जब चलता है तो बड़ी मुश्किलों में चलता है और गिरता है तो भी बड़ी मुश्किलों, क्योंकि बहुत पार्टिसिपेशन रहता है इस स्टॉक में। कंपनी तो हम सभी को पता है क्या करती है क्या नहीं करती है और कैसी है कैसी नहीं है। लेवल्स थोड़े से बड़े आ रहे हैं नीचे की तरफ। 115 117 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। ऊपर 125 तक जाने की संभावनाएं दिखती हैं, बट इसको अभी मेरे हिसाब से कुछ ना करे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाजार इस बीच में वहीं का वहीं है 24,630 पे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।